हेलो दोस्तों, आप लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे दीपक जलाने के लिए हमें तेल और बत्ती की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में भी रोशनी लाने के लिए हमें संघर्ष और लगन मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और दिवाली सेलिब्रेट करते समय हमें कुछ सीखना है कि कैसे दीप को जलाने के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ता है, यहाँ से सामान वहाँ से। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन को उसी प्रकार ढालेंगे और मेहनत की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हम आज का टॉपिक रखे हैं मानसून। वैसे मानसून होता क्या है और मानसून भारत में कब आता है और कौन सी जगह से पहले आता है, ये सब सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि मानसून ऋतुओं के साथ पवनों में परिवर्तन, मतलब ऋतुओं के साथ में हवा में परिवर्तन को मानसून कहते हैं। ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, ये मौसमी शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये सबसे पहले मानसून शब्द को अल मसूदी नामक व्यक्ति ने मानसून शब्द का जिक्र किया है। ठीक है, हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मानसून समझने के हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पहाड़ की, पर्वत की। हम इससे पहले वाली क्लास में आपको हम पर्वत और पहाड़ बताया है। ठीक है, तो हम एक बार पर्वत को सभी को देख लेंगे, क्योंकि अगर एक बार अगर रिवीजन कर लेते हैं ना तो हमें ये चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बड़का बड़का पर्वत से स्टार्ट करना है, जो बड़ा बड़ा। तो ये पता है कि पश्चिमी, ये ब्लैक कलर में जो टिक किए हुए पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, ये पूरा पूर्वी घाट पर्वत है। और यहाँ पे अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई और काडेमम। क्या है? नीलगिरी, अन्नामलाई और काडेमम। ठीक है, ये तीन यहाँ पे हो गया। ये पूर्वी घाट पर्वत तीन भागों में बटा हुआ है, ये भी आपको पता है। ये हो जाएगा हमारा अरावली, जो सबसे पुराना है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा गिर पर्वत। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा सतपुड़ा, ये हो जाएगा विंध्याचल, ये हो जाएगा रामगढ़, ये सतपुड़ा, हाँ ये सतपुड़ा ये हो जाएगा, ये विंध्याचल हो जाएगा, ये मैकाल पर्वत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा रामगढ़, उसके बाद ये हो जाएगा राजमहल। ठीक है, देख ले। उसके बाद ये हो जाएगा डाफला, अबीर, मिसमी। क्या हो जाएगा? डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई, ये हो जाएगा पटकाई गुन, ये हो जाएगा हमारा नागा पर्वत, ये बीच में हो जाएगा मिकिर की पहाड़ी, यहाँ हो जाएगा हमारा जल्दी मिजो पर्वत, क्योंकि मिजोरम में मिजो पर्वत। ये पूरा हमारा हो जाएगा हिमालय का शिवालिक वाला हिस्सा। ठीक है, अब हम समझ गए कितना पर्वत है, हमें इतना ही पर्वत का जरूरत है मानसून पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम मानसून पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले भारत में मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराती है। तो आप बोले केरल के मालाबार तट से, तो जी यहाँ पे केरल के मालाबार तट से 1 जून को भारत में मानसून टकराती है। और उसके बाद ये 15 जुलाई तक पूरे भारत में पूर्ण रूप से फैल जाता है। कितने जुलाई तक? 15 जुलाई तक। लेकिन कौन सी मानसून आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून हमारे भारत में आती है। ठीक है, और इससे कितने % वर्षा कराती है? तो 80% वर्षा साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होता है, और बाकी के वर्षा जब मानसून लौटता है तब होता है। उसके बाद जेट स्ट्रीम की वजह से भी कुछ वर्षा होता है, तो उसके भी हम चर्चा आगे करेंगे। आप क्लास में कंटिन्यू रहे, एकदम अच्छे से समझाएंगे। तो हम यहाँ देखें, ये हमारा केरल हो गया। केरल, किसी के पास अगर मैप ना हो तो प्लीज आप लोग मैप खरीद लीजिए, क्योंकि बिना मैप को आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। बिना मैप के सहायता से कुछ भी नहीं देख सकते। कुछ पहाड़ी देखना है तो मैप में देखेंगे, केरल कहाँ पे है मैप में देखेंगे, तमिलनाडु कहाँ है मैप में देखेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट हिस्सा कौन सा था, सारा मैप में मिलेगा। इसलिए ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वन या खान सर का एटलस है, तीनों में से कोई एक एटलस ले लीजिए। ठीक है, कौन सी मानसून आता है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मानसून जब हमारा ये कोना वाला हिस्सा से जब टकराएगा तो ये क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है इधर अरब सागर ये शाखा, और एक हो जाता है बंगाल के खाड़ी वाली शाखा। कितने भागों में बढ़ता है? 2, अरब सागरीय शाखा और ये बंगाल के खाड़ी वाली शाखा। अब एक चीज बताइए,
ये अरब सागर ये वाली शाखा यहाँ से जाएगा सीधे, यहाँ पर गिर पर्वत है, इससे टकरा जाएगा। तो पानी किसके पास ज्यादा होगा, इसके पास या इसके पास? ये आप लोग कमेंट में लिखिए, तब तक हम बता रहे। देखिए ये शाखा ऐसे करके जाएगा और ये गिर पर्वत, ये देखिए कच्छ वाला हिस्सा में नहीं जा रहा, ये कच्छ वाला हिस्सा जो है इसमें नहीं जा रहा, ये गिर पर्वत से टकराएगा और सीधे कहाँ चला जाएगा, यहाँ से एक ही बार में नर्मदा नदी में फंस जाएगा। कहाँ जाएगा ये? नर्मदा नदी में। अब ये क्या होगा, नर्मदा नदी में जाते हुए थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, दिल्ली में 2 चरण में बारिश करवाएगा। एक इस वाले शाखा से बारिश होगा और दूसरा इस वाले शाखा से बारिश होगा। तो हम लोग इस वाला शाखा को यहाँ पे स्टॉप नहीं करके आगे भी लेके चलते हैं, ठीक है। ये शाखा आपको जब आगे जाती है तो इस शाखा से न तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है, और न ही कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु और कच्छ में। ये पूरा जो है ना, ये साउथ वेस्ट मानसून है, तमिलनाडु और कच्छ में वर्षा नहीं होती है। जिधर वर्षा नहीं होगी उसको हम बोलेंगे वृष्टि छाया, और जिधर वर्षा होगी उस पवना विमुखी। अब हम इसके बाद आगे की ओर हम जब बढ़ते हैं तब हम देखते हैं किसको, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी का घाटी है, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि 2 पहाड़, ऐसे एक पहाड़ हो गया, ऐसे पहाड़ हो गया, ठीक है। अब ये पहाड़ हो गया, एक पहाड़ और एक पहाड़, ये दोनों के बीच में इसको वैली, घाटी, इसी को घाटी कहते हैं। तो नर्मदा नदी सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है, इसलिए नर्मदा घाटी कहा जाता है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? नर्मदा घाटी, ठीक है। इसको समझ में आ गया। और इस शाखा से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी में वर्षा कराती है। अब कैसे कराती है देखिए, ये आप अरावली को अगर देखते हैं, ये 12 होते जाएगा तो यहाँ पे ना दिल्ली है। ये क्या होता है, अरावली पूरा लंबा था लेकिन ये टूट गया, हुआ टुकड़ों में बट गया। जब ये अरावली का हिस्सा, ये रायसीना की पहाड़ी जो दिल्ली में हो, अरावली का हिस्सा है, ये टुकड़ों में बट गया। अरावली का दिशा देखिए ऐसे है, अगर ये अरावली का दिशा अगर ऐसे हो जाता तो आपको पता है इधर बारिश हो जाता है, इधर गंगा घाटी जो इधर यहाँ पे, ये गंगा घाटी यहाँ पे दिखता है आपको, पानी पानी वाला जगह, और इधर ही पूरा डेजर्ट बन जाता, डेजर्ट बन जाता। अरावली का बहुत बड़ा रोल है इस एरिया को बचाने में, बहुत बड़ा रोल है। अरावली का डायरेक्शन इधर है, तो ये जाके यहाँ रायसीना के पहाड़ी के पास जाके, और उसके बाद ये मानसून रुक जाता है, कहता अब हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा एनर्जी खत्म हो गया। अब देखिए दौड़ने जाते हैं, जब दौड़ते समय क्या होता है कि जो एकदम स्पीड में दौड़ जाता है ना, उसका एनर्जी जल्दी लॉस हो जाता है। वो कहता है यार आप अब थक गए, और वही जो धीरे धीरे दौड़ता है, खाते पीते रास्ते में घूमते इधर उधर ताकते झांकते उगते, तो उसके पास में एनर्जी होता है ज़्यादा, वो चलते रहता है। ठीक उसी प्रकार ये क्या किया, फटाक दिन जल्दी एंट्री कर गया लैंड वाला एरिया में। ये देखिए जमीनी वाला एरिया में लैंड एंट्री कर गया। अब जमीनी वाला एरिया में एंट्री कर गया तो इसके पास ह्यूमिडिटी कम हो गया, आर्द्रता। आर्द्रता कैसे बनता है, पानी का जो भाप होता है, पानी का भाप ही तो आर्द्रता होता है। जब हवा भी गर्म हो जाती है तो ऊपर की ओर उड़ती है तो वो भी आर्द्रता में बन जाता है, वही आगे जाके बादल बन जाता है और बादल बारिश करा देता है। बादल कैसे बनता है, बादल कैसे बनता है, अब देखिएगा वर्षा 3 प्रकार की होता है, वताग्रीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। 3 प्रकार का वर्षा पढ़ाया जाता है कि नहीं। तो वो वर्षा कैसे बादल निर्माण होता है, जब देखिएगा गर्म हवा सूर्य की वजह से हीट हो जाता है, ठीक है, और जब वो गर्म हवा हीट होगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। जब वो हवा ऊपर उठ जाएगा तो ठंडी हवा उसको भरने के लिए एकदम दौड़ से जाता है। अब देखते हैं कहीं पे भंडारा उंडारा होता है तो नहीं देखते, एकदम जो खा पी लेता है उस साइड होता है, जो नहीं खाता एकदम दौड़ के जाता है, कहीं खत्म उत्तम तो हो गया था, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब गर्म हवा उड़ जाती है तो वो हवा भाप की तरह उड़ती है, हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है, वो भाप बन जाती है ऊपर जा, और भाप होने के बाद एटमोस्फेयर में आपको पता है कण वगैरह पाए जाते हैं, उसमें लिपट के बादल का निर्माण करा देती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से जब ये नर्मदा नदी से जाते जाते ये यहाँ पे ये तो नर्मदा घाटी में फंस गया यहाँ से, और उसके बाद ये जो रायसीना पारी यहाँ पे कहता रुक जा, अब यहाँ पे आराम करो, खाना पीना खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, ये वाली शाखा बंगाली खाड़ी वाली शाखा, इसके पास पानी का कमी है, पूरा पानी है। ये जो देख रहे चारों तरफ ये क्या है, ये पूरा पानी ना है भाई। जब पानी है तो ये पानी है, पानी है, पानी है, पानी है जाएगा, यहाँ पे नहीं एंट्री करेगा।
अब देखिए यहाँ पानी है तो इसके पास पानी का कोई कमी नहीं है, एकदम पूरा भरा पूरा हुआ है, क्योंकि ये धीरे धीरे घूमते घूमते जा रहा है एकदम पूरा इंडियन ओशियन को। अब ये जाएगा यहाँ, तो कहाँ जाएगा ये? बिहार में बारिश कराएगा राजमहल की पहाड़ी। ये देखिए इसके साथ से जैसे जाएगा राजमहल की पहाड़ी। अब ये राजमहल की पहाड़ी से टकरा के बिहार में वर्षा करा देगा। क्या कराएगा? बिहार में थोड़ा सा वर्षा करा देगा। ठीक है, अब यह राजमहल की पहाड़ी से आगे बढ़ेगा, ये वाला हिस्सा तक आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिएगा गारो खासी जयंतिया, जो गारो खासी जयंतिया ये त्रिभुजाकार आकार में पर्वत है। अब इसमें जाके ना मानसून फंस जाता है। कहाँ पे? खासी पर्वत से इतना ज्यादा बारिश करवाता है ये, जाके मानसून फंस गया। अब फंस गया, इसमें टकरा के इधर बारिश करा देगा, इसमें टकरा के इधर बारिश करा देगा, इधर इसमें टकरा के इधर बारिश करा, ऐसे करके तीनों टकरा के बारिश कराते रहते हैं। जब बारिश वहां टकरा दे तो उसके बाद यहाँ पे मेघालय में खासी पर्वत चेरापूंजी में सबसे, मानसीराम के चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? साउथ वेस्ट मानसून से, तो मानसीराम चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब यहाँ से यह आगे की ओर यहाँ खासी पर्वत से एक बार मारेगा एकदम तगड़ा वाला, निकलेगा तो इधर फिर जाएगा। अब इधर ये जाएगा, जाते यहाँ पर फिर पहुंचेगा कहाँ पे? दिल्ली के रायसीना वाली पहाड़ी के पास। अब तक यहाँ पे कहाँ पहुंचेगा? गंगा घाटी वाला एरिया, क्योंकि ये पूरा एरिया गंगा घाटी का है। ये एरिया क्या है? गंगा घाटी का एरिया। अब इस गंगा घाटी के एरिया तक पहुंचेगा, इसके बाद यहाँ दिल्ली वाला मिल जाता है, ये दोनों शाखा मिल जाएगा। अब ये दोनों शाखा मिलेगा तो आगे की ओर कहाँ जाएगा? पंजाब में। अब ये पंजाब में जाके बारिश करा देगा। अब एक चीज देखिए, ये दोनों कहाँ पर मिलन स्तर कर लिया? यहाँ पे रायसीना की पहाड़ी के पास में दोनों मिल गए। अब दोनों शाखा मिल गया तो ये जाके यहाँ बारिश करा देगा। अब इधर जाके बारिश कर, ये दोनों शाखा एक साथ आगे बढ़ेगा तो कहाँ? पंजाब में कम बारिश होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सब सर्वाधिक साउथ वेस्ट मानसून की वजह से सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो आप लोग फटाक दिन उत्तर देंगे जल्दी। देखिए काराकोरम, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, लगातार तो पर्वते है, तो ऊपर मानसून कैसे पहुंचेगा? मानसून क्या है? एक बादल है ना, जो पहाड़ से टकरा के बारिश करवा देती है। आप 5 गो मान के चलिए, ऐसे लेयर बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से पानी फेंकिएगा तो यहाँ पे टकरा जाएगा पानी, यहाँ पे बरस्ट हो जाएगा, धमाका यहाँ बारिश का थोड़ा बहुत यहाँ आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ आएगा, यहाँ जाते जाते पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ कुछ पहुंचेगा नहीं। यही होगा ना। तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज्यादा मानसीराम में चेरापूंजी में। तो कहाँ पे याद रखना है? मानसीराम चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये खासी पर्वत है। ठीक है, अब हम मानसून को लौटाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे कौन सा मानसून गया? साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से गया है। साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से गया है। अब ये मानसून का अगर हम लौटाते हैं तो जब मानसून लौटेगा तो आपको पता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात आता है। चक्रवात क्या होता है? एंटी साइक्लोन और साइक्लोन हम आपको पढ़ाएंगे, इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक वही होगा। एंटी साइक्लोन और साइक्लोन चक्रवात क्या होता है, जो ये हेमिस्फीयर पर डिसाइड करता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें राइट घूम जाएगा, इसमें लेफ्ट घूम जाएगा, कैसे हवा का डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सारा हम किस में बताएंगे आपको? जब एंटी साइक्लोन और साइक्लोन पर आएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, तो हमें अभी मानसून समझना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे? मानसून को लौटाएंगे। अब मानसून को लौटाएंगे तब तक ये महीना कौन सा हो जाएगा? सितंबर का महीना हो जाएगा। सितंबर का जब महीना हो जाएगा तब हमें ये मानसून थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा टाइप में लगेगा, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस सब में ठंडा का शुरुआती एकदम बढ़ जाता है कि हाँ अब ठंडा आने वाला है ना। तो हम इस मानसून को लौटा देते हैं। ठीक है, मानसून लौटा रहे हैं ब्लैक से। ठीक है, यह ध्यान दीजिए, ऐसे मानसून आएगा, ऐसे मानसून लौटेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन का पता है ना, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। अच्छा दिख नहीं रहा, एक मिनट, ये नहीं दिख रहा,
यहाँ दिखाते, देखिए ऐसे होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, हाँ, इसको साउथ ईस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको साउथ वेस्ट कहते हैं, इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी का स्टूडेंट इसी डायरेक्शन पे चलेगा और जो ज्योग्राफी वाले नहीं है वो कुछ बोल देंगे, चल जाएगा, क्योंकि जो ये फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में चलिएगा। अब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पे कौन सी लौटता हुआ मानसून कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मानसून लौटेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मानसून लौटेगा, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात ला देगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात क्यों लाएगा? क्योंकि इसके पास ना हवा जो है ना, इसका गति बहुत ज्यादा होता है, इतना गति होता है कि जैसे लौटेगा तो यहाँ पे उड़ीसा मिल जाएगा, उसके बाद नीचे आ गया तो आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, चक्रवात आता है। तो आपको एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा कि लौटता हुआ मानसून की वजह से कौन से राज्य में चक्रवात आता है। जब ये पूछा जाएगा तो आपको उड़ीसा में ऑप्शन होगा, उड़ीसा लगाना है, आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश लगाना है। अगर उड़ीसा आंध्र प्रदेश में दोनों होगा तो दोनों लगा देना। और ये भी पूछ देगा ये कच्छ वाला में बारिश क्यों नहीं होती है। देखिए कच्छ वाला में बारिश क्यों नहीं होती। अब यहाँ देखिए ये गिर पर्वत है, गिर पर्वत का डायरेक्शन इस ऐसे है। अब ये गिर पर्वत का डायरेक्शन अगर ऐसे रहता, ऐसे, तब ना मानसून को यहाँ कच्छ में पहुंचने देता। जब गिर पर्वत का डायरेक्शन ऐसे था, मानसून को तो यहीं से मोड़ दे रहा है, यहाँ से मुड़ेगा नर्मदा घाटी में फंसा देगा या वो इधर भेज देगा, अरावली भी इधर सीधे भेज दे रहा है। तो कहाँ से वर्षा होगा? इसीलिए यहाँ देखते हैं इंदिरा गांधी कैनाल बना हुआ है ना, इंदिरा गांधी कैनाल बना हुआ है, डेजर्ट वाला एरिया यही जैसलमेर वगैरह है कि नहीं। अरे आगे तो हमें एक और क्वेश्चन लिख लेना है कि लौटता हुआ मानसून की वजह से सर्वाधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो वो तमिलनाडु है। साउथ वेस्ट मानसून जाएगा और नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, ये हमें याद रखना है। पहले बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है और उड़ीसा में। पहले तमिलनाडु होगा, सेकेंड में उड़ीसा आएगा, और उसका साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम चेरापूंजी खासी पर्वत पे मानसीराम चेरापूंजी में होगा, ठीक है, और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होगा। ये दोनों याद रखना है, याद नहीं रखिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ के, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। क्या पढ़ेंगे? जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम वायुमंडल समझते हैं, एटमॉस्फेयर हमारा समझते हैं। वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली एक हवा होती है। अब तीव्र गति से चलने वाले कौन सा विंड होता है? तो उसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह भूमध्य सागर, आप अगर मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या? भूमध्य सागर ऊपर की ओर है। भूमध्य सागर से एक ठंडी हवा चलती है। अब ठंडी हवा कौन सी महीने में चलती है? आप देखिए 1 जून को हम मानसून को मालाबार तट से टकरा दिए, केरल के मालाबार तट से मानसून को 1 जून को टकरा दिए। उसके बाद 15 जुलाई तक भारत में फैला दिए, ठीक है। उसके बाद सितंबर का महीना आने लगा, जब मानसून लौटने लगा तो सितंबर का महीना आया, क्योंकि भाई मानसून यहाँ से ऐसा थोड़ी कि खाली हमारे भारत के लिए प्रॉपर बना हुआ है, आगे भी तो जाएगा, भारत के बाद भी तो ऊपर की ओर जाएगा। हाँ, इधर हमारा पाकिस्तानी मतलब हमारे जमीन है, अपना ही प्रॉपर्टी है, टेंशन नहीं लेना, अपना प्रॉपर्टी इधर आइए, उसके बाद अफगानिस्तान हो जाएगा, ऊपर जाइए इधर चीन तिब्बत वाला एरिया ये सारा हो जाएगा, तो सब उतर जाएगा ना। जब 70 मानसून पहुंच जाएगा उसके बाद ना फिर लौटेगा, जब पोल पे पहुंच जाएगा तब ना फिर नीचे उतरेगा, जब पोल पे आप चढ़ जाइएगा तब ना पोल के नीचे उतरिएगा तो ऊपर जाए। जब ऊपर लौटेगा महीना सितंबर का महीना में मानसून लौटने लगा। जब महीना सितंबर का हो जाएगा, आप देखिए सितंबर में आते आते सितंबर अक्टूबर बीती जाएगा, आ जाएगा नवंबर दिसंबर, ठंड का मौसम हो जाता है। आपको पता है कि ठंड के मौसम में बारिश होती है। अब बोले सर ठंड के मौसम में कौन सी बारिश होती है? ठंड के मौसम में जो बारिश होती है उसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। 340 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हवा बहती है जेट स्ट्रीम में। जेट स्ट्रीम की वजह से पंजाब में वर्षा होती है, राजस्थान में होती है। जेट स्ट्रीम एक हवा का नाम है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब में जो वर्षा होती है उसको रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। आप बोलेंगे क्या रबी फसल का? रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है पंजाब में जो इसको पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो वर्षा होती है उसको रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ राजस्थान में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। मावट, जो राजस्थान के होंगे उनको पता होगा कि मावट किसे कहते हैं, हो सकता है कहीं उनका लोकल लैंग्वेज हो। मावट, मावट कहते हैं, समझे? क्या कहते हैं उसको? मावट कहते हैं। ये चीज अब हमको समझ में आएगा। अब हम जानेंगे कि भारत में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो भारत में अप्रोक्स 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितना होती है? 125 सेंटीमीटर बारिश भारत में होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये सब पता, लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी काजू और मसाले वसाले के लिए बहुत फेमस है। जब मिट्टी का टाइप्स ऑफ मिट्टी पढ़ाएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल, तब हम उसमें पूरा अच्छे से बताएंगे। तो आज का एक ये टॉपिक था मानसून। आपको मानसून समझ लेना है, बस समझ लेना है और कुछ नहीं करना है। मानसून बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं। आज दिवाली है तो आप लोग अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए, एकदम अच्छे से। दीप का त्यौहार है तो दीप उप जलाइए।